तो क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट हैपन व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बी है एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सी सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ऑल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इफ द रिएक्शन अकर। तो हम देखते हैं ए, जिंक मेटल को प्लेस किया गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा। तो जिंक को हमने प्लेस किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो जिंक मोर रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो रिएक्शन होगी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गिव्स जिंक सल्फेट और एंड कॉपर। ठीक है, अब जो ये कॉपर सल्फेट है ये क्या होगा, ये कौन सा कलर का था, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, और जिंक सल्फेट जो है वो कलरलेस हो गया। तो ये किस तरह का रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हम देख सकते हैं ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बी है एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो एल्यूमिनियम इज प्लेस इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। अब यहाँ पे देखिए कि ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पर ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस नहीं है, तो इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस भी करेंगे। यहाँ क्लोरीन के 3 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, जबकि यहाँ पर दोनों के एक एक है, हाइड्रोजन का भी एक है, क्लोरीन का भी एक है। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट कीजिए, 3 2 जा 6। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसको 6 बना देंगे, हाइड्रोजन के और क्लोरीन के 6 बना देंगे एटम्स। तो यहाँ पे मैंने 6 प्लेस कर दिया। अब यहाँ हाइड्रोजन के भी 6 हो गए, क्लोरीन के भी 6 हो गए। अब यहाँ पे क्लोरीन के 3 हैं, तो यहाँ पे 2 प्लेस करने पर 6 हो जाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, 3 प्लेस करने पर 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के सेम हो गए। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। यहाँ एल्यूमिनियम के 2 हैं, तो यहाँ पे भी 2 प्लेस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब हमने जिंक को प्लेस किया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगा जब जिस मेटल को आप प्लेस कर रहे हैं सॉल्यूशन में, जब वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे सिल्वर को प्लेस कर रहे हैं आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, लेकिन सिल्वर जो है कॉपर से लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव है, तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। तो आप लिखेंगे सिल्वर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, देयरफॉर नो रिएक्शन अकर।